सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। श्रुति में जो है एक सूत्र आया है, उसमें कहा गया कि तुम इस संसार में अपने कर्मों के द्वारा इतनी सामर्थ्य ले आओ कि जो आकाश ऊपर दिख रहा है इसको घड़ी करने की सामर्थ्य तुम्हारे में आ जाए। इसको घड़ी कर सकते, वैसे कर नहीं पाओगे, लेकिन ले आओ। मान लो इतनी सामर्थ्य भी तुम्हारे ये क्रिया कर्मों के द्वारा आ जाए, तब भी बिना आत्म ब्रह्म ऐक्य के तुम इस भव सागर को पार नहीं कर सकते। तो अव्वल नंबर तो तुम इसको काम को कर ही नहीं पाओगे। आकाश का घड़ी होना संभव है क्या? नहीं। अगर इतनी कोशिश करने के बाद भी, इसलिए बताया जा रहा है कि तुम्हारी जो संसार में कार्य करने की सामर्थ्य है वो बेकार जा रही है, क्योंकि कर्मों से कभी भी किसी को कोई लाभ नहीं हुआ। कर्म तुम करते ही नहीं हो, इस बात को शीघ्र जानने की कोशिश करो। सारी गीता में यही भेद बतला है। त्रिगुंड्या विषया वेदा निस्त्रिगुंड्या भव अर्जुना, निर्द्वंद्व नित्य सत्व स्थिति है, निर्योग क्षेम आत्मवान। भगवान इसी बात को समझाते हुए कह रहे हैं, ये जो संसार है वो क्या है? त्रिगुणात्मक है। देवी, ये माया क्या है? संसार की माँ है। और पिता कौन है इसका? भगवान कहते हैं मैं पिता हूँ इसका। बीज रूप से मैं ही इस गर्भ को स्थापित करता हूँ। ये बड़े गहरे में अर्थ है इसका। जैसे एक स्त्री पुरुष आपस में जो कपाल क्रिया होती है, जो संभोग क्रिया होती है और गर्भ रह जाता है, ऐसा सृष्टि का बनने का नियम नहीं है। लेकिन जब ये बातें समझाई भगवान ने गीता में, तो हमारी बुद्धि वहीं चली जाती। ये प्रकृति, ये माया 1% भी सत्य नहीं है। ठीक है? अब इस जो है झूठी प्रकृति में सत्य का जो है बीज गर्भित किया गया। इस अर्थ में ये बात कही गई। इसलिए माँ का रूप हो गया ये संसार और पिता का रूप हो गया स्वयं साक्षात परब्रह्म परमात्मा। और ये माता पिता मिलकर के नजर आ रहे हैं, जबकि हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि कोई पैदा करने वाला तुमको है ही नहीं। त्रिगुंड्या विषया वेदा, ये 3 गुणों का जो वर्णन है ये किस लिए है? इसलिए है कि तुम निस्त्रिगुण्य हो जाओ, तुम्हें अपना गुणातीत स्वभाव पता लग जाए। अब हम उस पता लगाने के प्रति सचेत ही नहीं।
जैसे संसार के जितने भी कार्य हैं जन्म से लेकर के मृत्यु तक, अगर इनमें क्रिया न हो तो ये कैसे हैं? कौन से गुण के अधीन है? क्रिया ना हो, हाँ जी, ये सब तमोगुण प्रधान है। तो आप जिन कार्यों में अपना समय बर्बाद कर रहे हो वो सब कार्य कैसे हैं? तमोगुण प्रधान। मैं बहुत सरल भाषा कर देता हूँ, रुपया तमोगुण प्रधान है। ठीक है, तुम्हारे ये शरीर जो बच्चे पैदा करने की आकांक्षा है, ये तमोगुण की प्रधानता है। ये वैभव ऐश्वर्य पाना चाहते हो, ये सब तमोगुण की प्रधानता है। और कलयुग की परिभाषा भी गोस्वामी जी ने यही दी, तामस बहुत रजोगुण थोड़ा, कल प्रभाव विरोध चहु थोड़ा। तो कलयुग का मतलब ही है क्या? तमोगुण की प्रधानता। तो तमोगुण की प्रधानता तो और जीवों में भी होती है। ये हमारा जो जीवत्व है ये 5 कोषों से ढका हुआ है। जीव जो है वो कैसा है? पंचकोशातीत है। और परमात्मा कैसा है? पंचकोशातीत। ठीक है, तो तुम किसके जो है सहोदर हुए कि नहीं? फिर संसार के सहोदर बनने में अपना तुम समय व्यर्थ क्यों कर रहे हो? तुम्हारा कोई संबंध संसार से नहीं है, ये जल्दी से जल्दी जानने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? 5 कोष कौन कौन से हैं? अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष। अब जरा जो है अनुभव करो कि परमात्मा ने तुमको कितनी सुरक्षित जगह पे लाके खड़ा कर दिया है। अब तुम जो है वेदांत सुन चुके हो, तो वेदांत सुनने के कारण तुरंत तुम्हारे दिमाग में वो बात आ जाती है कि परमात्मा में तो कुछ होता ही नहीं। अच्छा, परमात्मा में कुछ होता नहीं है और तुम्हारे में भी ये धंधा पानी, बिजनेस, ब्याह, नाती नातनी, ये सब होते हैं। भाई यही तो समझो, ना समझी का फर्क है कि तुम बातें करते हो जो है बहुत ऊंची और पढ़े कहाँ हुए हो? तमोगुण की प्रधानता में। तो पहला कोष जो है अन्नमय कोष, दूसरा प्राणमय कोष। इन दोनों कोषों से आवृत जो प्राणी है उनका नाम क्या है? वृक्ष। देखो तुम अपनी स्थिति देखो, थोड़ा बंद कर तो जो जीव जंतु है वो वृक्ष है। इसलिए सत्संग हमेशा जो है बंद जगह में होना चाहिए। क्या करें, गरीब सत्संगी है सब। अपने अपने जो है चालू कर दिया नहीं, रोक ले कभी और कहें। प्राणी को कौन कहलाता है? वृक्ष। वृक्षों में केवल 2 कोष हैं। 2 कोष का मतलब 2 कोषों से वो आवृत है, तीसरा कोष उसमें नहीं है, मनोमय कोष नहीं है। अब जानवरों में जो है ये तीसरा कोष भी काम करने लगता है तो त्रिकोषीय हो जाते हैं। पशु कीट पतंग आदि ये क्या हो जाते हैं? त्रिकोषीय। अन्नमय कोष भी है, प्राणमय कोष भी है और मनोमय कोष भी है। मनोमय कोष कैसे सिद्ध होता है कि जैसे तुम्हें सर्दी गर्मी लगती है ऐसे जो है पशुओं को भी, कीट पतंगों को भी
सर्दी गर्मी का एहसास होता है, इसलिए वो त्रिकोशीय कहे जाते हैं। और चतुर्कोशीय यानी कि अब विज्ञान में कोश का प्रवेश केवल मनुष्य में, इसलिए मनुष्य को जो है महान बताया गया। इसलिए मनुष्य का जो है वो प्रयोजन संसार में कमाई करना, संसार को ग्रहण करना नहीं बताया गया। ये इन सब से विलक्षण है। कौन? मनुष्य। किस कारण से? चतुर्कोशीय होने के कारण से। तुम्हारे पास ये जो है बुद्धि ना होती, वो भी कौन सी बुद्धि? अब आप लोग कहते हो कि बुद्धि तो कुत्तों के अंदर भी है, बुद्धि तो हाथी के अंदर भी है, बहुत सारे प्राणी हैं जो बहुत समझदार होते हैं। तो मान लेते हो कि बुद्धि उनमें यानी विज्ञान में कोश उनमें है, लेकिन विज्ञान में कोश होगा, साइंटिफिकली वो सिद्ध भी कर सकते हैं, लेकिन होगा तो सुप्त होगा। जागा हुआ केवल मनुष्य में ही है। और उसकी पहचान क्या है? उसकी पहचान ये है कि आप आहार निद्रा भय मैथुन में इस बुद्धि के विवेक को जगाए हुए हैं, यानी जागा हुआ है। जागा है कि नहीं जागा है? तुम डायरेक्ट आटा नहीं खाते, खाते अन्न ही हो। मनुष्य क्या खाता है? अन्न खाता है कि नहीं खाता? और पशु क्या खाते हैं? वो भी अन्न खाते हैं। भले ही जो है कार्निवोरस जो होते हैं वो मांस खाते हैं, लेकिन उनका वो अन्न ही तो है। तो वो किस तरह खा? तुम मांस भी खाते हो तो कितना सजा के खाते हो। कुछ मनुष्य भी हैं जो मनुष्य होते हुए भी पशु हैं, वो खाते हैं, लेकिन उसको भी इतना सजा के खाते हैं कि न खाने वाला भी होटल में पहुंच जाए तो कहेगा आज बड़ी बढ़िया चीज बनी है कुछ। है कि नहीं ऐसा? मैंने तो जीवन में एक बार इसी चक्कर में चख लिया, एक ही बार चखा, बड़ी बढ़िया सुगंध आई। तो ये लोग बोले कि ऐसी सब्जी आज बनाई गई है आलू की, खाएगी? हाँ, अंगुलियां चाटोगे। तो हमने लिया पर्स दे हमें, और इतना स्वादिष्ट लगा, इतना स्वादिष्ट लगा कि खा गए आलू की जगह पर उसको। और था क्या वो? मुर्गी का अंडा। आई बात कुछ समझ में? तो ये रसना इंद्री के शिकार हो जाने के कारण हम लोग क्या हो गए हैं? मनुष्य से पशु। तो वहां पर जो है सुप्त है विज्ञान में कोश, और यहाँ पर जागा हुआ है। ये आप प्रयोगात्मक ढंग से देख ही रहे हो। अब इस जगे हुए जो है प्रपंचिक विवेक को क्या करो? उसमें जगाओ जिसके लिए तुमको भगवान ने ये विवेक दिया। तो किसके लिए दिया है ये विवेक? अब यहाँ से जो है तुम्हारा जीवन प्रारंभ होता है विज्ञानमय कोश से। है तो पांचवा कोश भी आपके भीतर, लेकिन पांचवा कोश जो है वो अभी सुप्त पड़ा हुआ है। क्यों सुप्त पड़ा हुआ है? क्योंकि आपको लगता तो है कि हम सुख के लिए कर रहे हैं, लेकिन पा जाते हो बदले में दुख। अच्छा, ये सारे के सारे प्राणी, महाराज जी जो है एक प्रवचन में बता रहे थे कि एक बार कलकत्ता की यानी कि दिल्ली की बात है, तो वहाँ हम गए विज्ञान भवन में। बहुत सारे साधु थे हमारे साथ, हम भी थे। तो वहाँ प्रवेश कम मिलता है लोगों को, लेकिन एक बहुत बड़े अधिकारी थे, उनकी वजह से प्रवेश मिल गया। तो वहाँ विज्ञान भवन में एक
बहुत कोई इंटेलिजेंट पढ़ा लिखा व्यक्ति था, वो कहने लगा देखो तुम्हारी कैसी मति मारी गई है। हाँ, नई जवानी में तो बाबा बने घूम रहे हो। तो महाराज जी ने कहा हम तो बाबा बने घूम रहे हैं, तुम क्या बने घूम रहे हो? तो बोला कि हम तो जो है साधारण व्यक्ति हैं, साधारण कपड़े पहनते हैं, गृहस्थ हैं। तो उन्होंने कहा हम भी साधारण व्यक्ति हैं, हाँ साधारण कपड़े पहनते हैं, लेकिन चूंकि हमने रंग लिए हैं बस, और तो कोई फर्क है नहीं। तो बोला हम गृहस्थ हैं। तो महाराज जी ने कहा हम बाबा हैं, अंतर कुछ नहीं है। तुम गृहस्थ हो, हम साधु हैं, अंतर तुम्हें कहाँ नजर आ रहा है वो बताओ। बोला कि तुम जो है सुख के लिए मारे मारे फिर रहे हो। हाँ, ऐसा नहीं है कि गृहस्थों के पास जो है शास्त्र सम्मत तर्क नहीं है, खूब हैं तर्क, लेकिन वे तर्क वो अपने पक्ष में ले जाते हैं, इसलिए जो है वितंडावाद खड़ा हो जाता है। तो क्या बोले, तुम मारे मारे फिर रहे हो सुख के लिए। तो महाराज जी ने कहा तुम का दुख के लिए मारे मारे फिर रहे हो। तुम पटवारी गिरी काहे कर रहे हो? दुख के लिए। तुम बिजनेस क्यों कर रहे हो, नौकरी क्यों कर रहे हो? दुख के लिए। बोले हम भी सुख के लिए कर रहे हैं। तुमने कि तुम सुख के लिए कर रहे हो तो हम बाबा का दुख के लिए कर रहे भाई हैं। हम भी बाबा सुख के लिए हुए। लेकिन फिर महाराज जी ने कहा अंतर बता दूं, तुम जिस सुख को ढूंढते फिर रहे हो वो महादुख का टाकसाल है, और हम जिस सुख को ढूंढ रहे हैं उस सुख को पाने के बाद मुझे कभी दुख देखना भी नहीं पड़ेगा। अंतर समझ। तो हम लोग सब सुख के लिए लगे हैं कि दुख के लिए? तो प्रयोजन सबका क्या है? चाहे बाबा हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, सबका प्रयोजन क्या है? सुख। ठीक है, लेकिन रास्ते काहे के हैं? रास्ते कौन से चुन लिए हैं? दुख के। बस यही फर्क है। भेष से कुछ नहीं होता है। भेष तुम कोई सा भी बना लो, लेकिन तुम्हारा प्रयोजन कहीं तुम्हारा मार्ग न बन जाए। तुमने मार्ग को ही प्रयोजन बना रखा है। तुम क्यों बिजनेस करते हो? तुम क्यों नौकरी करते हो? नहीं, तुम क्यों जो है मारे मारे फिरते हो? और ये बाबा लोग क्यों मारे मारे फिरते हैं? सबका प्रयोजन क्या है? सुख है कि नहीं? लेकिन जो व्यवहार में, संसार में निपुणता आ चुकी है आपके अंदर, यही तुम्हारे पतन का कारण है। पशुओं का पतन नहीं होता, देख लो। पशुओं का पतन होता है? अच्छा, पशुओं को जो है कभी हार्ट फेल होता है? यहाँ कोई महिला नहीं है तो इससे पूछेंगे, पशुओं को नाइट फेल होता है? ये हार्ट फेल, ये नाइट फेल, ये डे फेल, ये सब किसको हो रहे हैं? मनुष्य। तो फिर ये मनुष्य जो है कौन हो गया? अपने प्रयोजन से विहीन हो गया। ये अपने प्रयोजन को जो है विलक्षण युक्ति से स्वीकार नहीं कर पा रहा है। और गुरुदेव और संत लोग तुम्हें ऐसी युक्ति, विलक्षण युक्ति देते हैं जिससे कि तुमको पता लग जाए कि हमारा जीवन भोगों के लिए नहीं। अब उस विलक्षण युक्ति को हम स्वीकार नहीं करते, केवल अंधी भक्ति वहाँ भी गुरु जी करने लगते। गुरु जी के चरण डलवा लो। तो चरण डलवाने से क्या तर जाओगे? हम विरोध नहीं कर रहे हैं महान पुरुषों का, ढलना चाहिए। कोई ना कोई बुद्धि सात्विक की होती है, लेकिन केवल चरण डलवाने से तुम्हारे मानव जीवन का प्रयोजन सफल हो गया? केवल गुरुदेव के पैर दबाने से मानव जीवन सफल हो गया?
गुरुदेव ने जो तुम्हें समझाया है विलक्षण युक्ति दे करके, उन शास्त्रों की बात को ज्यों का त्यों पीना और जीना तुम्हें मुक्ति के मार्ग पर लगा दे। इसलिए जो है इस बात को समझो, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज बताएं आपको। दृष्टि हमारी हो या तुम्हारी हो, भगवान की हो या ब्रह्मज्ञानी सतगुरुदेव भगवान की हो, दृष्टि सबके पास एक ही है। सूत्र कहता है कि नहीं उपनिषद का, दृष्टा की दृष्टि का कभी विलोप नहीं होता, कभी विलोप नहीं होता। इस दृष्टि से अब जो अलग अलग हो गई हैं दृष्टि, वो दृष्टि नहीं, वो दृष्टिकोण है। एक होती है दृष्टि और दूसरा क्या होता है, दृष्टिकोण। तो हम लोगों ने अपने अपने दृष्टिकोण जो है बना लिए, और उन दृष्टिकोण से दृष्टि क्या हो गई, आवृत हो गई। कृपा तो भगवान ने इतनी बड़ी की थी कि आपको वो दृष्टि दी थी जिस दृष्टि से हम अपने दृष्टा तत्व में स्थित हो सकते थे। लेकिन हमसे गड़बड़ कहाँ हो गई, हमने अपनी दृष्टि का दृष्टिकोण बना लिया। अब जैसा जिसका दृष्टिकोण, वो वैसा ही अपने भागा जा रहा है, भागा जा रहा है। इन्हीं दृष्टिकोण को परिवर्तित करके दूसरे दृष्टिकोण देने वाले हैं शास्त्र, वेद, उपनिषद। तो जब जो है वेद उपनिषद कहते हैं कि तुम धार्मिक हो जाओ, तब तुम्हारी जो है दृष्टिकोण क्या हो जाती है। धार्मिक पुरुषों का दृष्टिकोण ये होता है, आज मैंने जो है ये सूचना संदेश भेजा है, कई एक लोगों के मोबाइल पर भेजा है। हमारा जो दृष्टिकोण है यदि धार्मिक हो जाए तो हमें अपने दिल में, अपनी बुद्धि में क्या निश्चय हो जाता है, धार्मिक हो जाए तब की बात कर। जब हमारा दृष्टिकोण धार्मिक हो जाता है तो हमें लगने लगता है, अगर नहीं लग रहा है तो आपका दृष्टिकोण अभी धार्मिक नहीं है, कि ये सारा संसार जो है वो परमात्मा का, भगवान का ही है, हमारा कुछ भी नहीं। ये दृष्टिकोण किसका है, धार्मिक पुरुषों का। कहाँ से मिला है, धर्मशास्त्रों से मिला है। ये संसार वाले नहीं दे पाएंगे दृष्टिकोण। दूसरा दृष्टिकोण दिया तो तुम्हें भगवान का भक्त बना दिया। तो भगवान के जो भक्त हो जाते हैं उनका दृष्टिकोण क्या होता है, उनका दृष्टिकोण होता है कि जड़ चेतन जग जीव जे सकल राममय। ये सारी सृष्टि भगवानमयी दिखाई देने लगती है, सब में। हाँ, जड़ चेतन जग जीव जे, सब में, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो। इसलिए कभी कभी ये छोटे छोटे अपराध मत किया करो यदि तुम भक्त हो गए हो तो। जैसे किसी के जूते रखे हैं, तुमने जो है ठेड़, हाँ, एक संत प्रवचन कर रहे थे, एक भक्त आया और उसने लोहे के किवाड़ को पटाख से जो है बंद कर दिया। तो उन्होंने कहा जाओ वापस जाओ, और वापस जा कर के पहले तो उससे माफ़ी मांगो। किससे, किवाड़ से। फिर उसे दंडवत करो, तब यहाँ बैठो आकर। बोला भगवान कैसी बात कर रहे हो। उन्होंने कहा सही कह रहा हूँ। भक्त वही होता है जिसे जड़ और चेतन, हाँ, दुकानदार हो, ग्राहक हो। देखो भगवान के भक्त हो गए तो बड़ा मुश्किल है व्यवहार संसार में करना। इसलिए कोरे भक्त मत बनो, भगत अभी हो नहीं। जो भक्त होता है उसे सर्वत्र सब में क्या दिखता है, भगवान दिखता है। रुपया ही में नहीं खाली। हाँ,
खाली रुपया में नहीं। अब तीसरी स्थिति होती है वो ज्ञानी की होती है। तो ज्ञानी का दृष्टिकोण क्या हो जाता है? ज्ञानी का दृष्टिकोण हो जाता है कि भगवान ही भगवान है, भगवान ही भगवान है, कोई और दूसरा है ही नहीं। ये ज्ञानी का मया अतिरिक्तम इदम द्वैतम अद्वैतम परमार्थता है, दूसरा कोई और ज्ञानी की दृष्टि में है ही नहीं। तो ये पृथक पृथक दृष्टिकोण है किनके? धार्मिक पुरुषों के, भक्तों के और ज्ञानियों के। ठीक है, ये दुनिया वालों के दृष्टिकोण नहीं है। दुनिया वालों के तो इनसे जो है जुदा दृष्टिकोण है। हाँ, कोई तो रुपया के पीछे भाग रहा है, कोई वैभव के पीछे भाग रहा है, कोई नाम के लिए भाग रहे हैं, कोई वरदान के लिए भाग रहे हैं, जाने कहाँ कहाँ भागते फिरते हैं। इन लोगों के दृष्टिकोण तो दो कौड़ी के नहीं हैं, सारे दृष्टिकोण बेकार है। इसलिए तीन दृष्टिकोणों पर हमें जल्दी से ही टिक जाना चाहिए। तो आप जो है शास्त्रों के अनुकरण करता है। अगर इन तीनों में से कहीं भी नहीं टिक पा रहे हो तो अभी आप शास्त्रों के विरोध में चल रहे हैं, शास्त्र सम्मति नहीं है। उदाहरण से समझ लीजिए, लकड़ी एक ही है? अब जो धार्मिक है वो क्या देखता है? जो धार्मिक है वो देखता है कि आग जो है लकड़ी की आग है। किसकी आग है? तुम्हारी आग है? स्वामी कौन है? लकड़ी है कि नहीं है? अच्छा, जो भक्त हैं वो क्या देखते हैं? लकड़ी में आग देखते हैं। अब देखो, दृष्टिकोण अलग अलग है, आग तो एक ही है, लकड़ी तो एक ही है। आग और लकड़ी दो नहीं है, लेकिन दृष्टिकोण अलग अलग है। अब ज्ञानी कहेगा सर्वत्र जो है आग ही आग है। अब ये बड़ी विचित्र बात लगती है। तो क्या हम तख्त पे बैठे हैं कि आग पे बैठे हैं? ज्ञानी की दृष्टि में तख्त नाम की कोई चीज है ही नहीं, आग ही आग है। इस प्रकार से जो है हम अपने अपने दृष्टिकोण से चलें, तब भी हम साधना के पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर शास्त्र के दृष्टिकोण न लेकर संसार के दृष्टिकोण लिए तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। तुम अपने दृष्टिकोण पर रहो, टिक जाओ और आगे बढ़ो। जैसे वृंदावन के बारे में आप कहो या अयोध्या के बारे में कहो कि अयोध्या जो है वो पूरब में है, तो एक आदमी कहता है नहीं पश्चिम में है, तीसरा कहता है दक्षिण में है, चौथा कहता है उत्तर में है। चार आदमियों की जो है दृष्टिकोण है अलग अलग की नहीं है। अब जरा अयोध्या से पूछो वो क्या कहेगी कहाँ है? पूरब में है, पश्चिम में कि उत्तर के दक्षिण में? वो तो कहेगी मैं जहाँ की तहाँ हूँ, जैसी की तैसी हूँ। ये तो तुम लोगों के दृष्टिकोण है। अब वो दृष्टिकोण कैसे बना? जो अध्याय से पश्चिम में खड़ा है वो पूरब में कहेगा, जो पूरब में खड़ा है वो पश्चिम में कहेगा, जो उत्तर में खड़ा है वो दक्षिण में, जो दक्षिण में खड़ा है। तो दृष्टिकोण अलग अलग इस विषय में हो सकते हैं, लेकिन दृष्टि अलग अलग नहीं हो सकती। तो सुख जो है वो संसार में अलग अलग लूटते फिर रहे हैं। कौन? मूर्ख। उनका नाम क्या है? बोलते जाया करो। मूर्ख लोग इधर उधर सुख की तलाश कर रहे हैं, और जिन्होंने मूर्खता छोड़ दी है उन्हें तो सुख अपने ही इस देह के भीतर सुख स्वरूप आत्मा में ही लगता है, और कहीं भी सुख है नहीं। सारे दृष्टिकोण एक ही दृष्टि में विलीन हो जाएंगे, कहीं दूसरे जो है दृष्टि की जरूरत ही नहीं है। और ये दृष्टि दे करके भगवान ने तुम्हें भेजा है, इसलिए
कि प्रयोजन तुम कोई दूसरा बना बैठे हो, ये तुम्हारी मूर्खता है। केवल प्रयोजन भगवत प्राप्ति है और कोई प्रयोजन नहीं है। ठीक है, ऐसे सद्गुरुदेव जब हमको अपनी इस स्थिति का वर्णन समझा देते हैं तो हमें उनकी महिमा फिर भूलती नहीं। मेरे गुरुदेव की मुझको महामहिमा नजर आई, मेरे गुरुदेव की मुझको महामहिमा नजर आई। मिटी मोह अंधता जड़ता सुषमता ही नजर आई, मिटी मोह अंधता सुषमता ही नजर आई। मेरे गुरुदेव की मुझको महामहिमा नजर आई, मेरे गुरुदेव की मुझको महामहिमा नजर आई। विलक्षण युक्ति से वेदोक्त वचनामृत पिला करके, विलक्षण युक्ति से वेदोक्त वचनामृत पिला करके, किया विच्छेद संशय का अमरता ही नजर आई, किया विच्छेद संशय का अमरता ही नजर आई। मेरे गुरुदेव की मुझको महामहिमा नजर आई, मेरे गुरुदेव की मुझको महामहिमा नजर आई। नजारे खो गए सारे नजरवा लेकिन नजरों में नजारे हो गए सारे नजर वाले की नजरों में। अब जरा देखिएगा, हम लोग जो है भजन नहीं करते। अगर हम वेदांत के स्टूडेंट हैं तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन आज वेदांत के स्टूडेंट्स लोगों ने वेदांत को ही बदनाम कर दिया है। ये अच्छी बात नहीं है। हमारा मंडल बहुत बदनाम है। लोग ये कहते हैं एक आदमी ढूंढ के तुम अपने जैसा निकाल के दिखा दो हमें, तो मैं जानूँ कि तुम वेदांत पढ़ा रहे, तो हम भी होपलेस हो जाते हैं, हमें कोई दिखता ही नहीं। जैसे तैसे ठोक बजा के तैयार करते हैं सत्यनारायण जैसे लोगों को, तो वो धोखा दे जाते हैं। वे मुरियाए के चल दिए तो दूसरी तरफ। ठीक है, अब ये नए लड़के जो है जुड़े तो हैं, लेकिन पता नहीं कब भाग जाएं, पता कुछ नहीं। हाँ, और उसकी वजह वही है, बाहर के सुख प्राप्त करने की वासना है, और कोई वजह थोड़ी है। बाहर के सुख हमको इतना लुभावने लगते हैं कि सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो इस बात को थोड़ा सा गहराई से देखो। ये यहाँ जो बात कही गई, नज़ारे खो गए सारे नज़र वाले की नज़रों, तो मुझे देख रहे हो नज़र से कि बिना नज़र के? नज़र से देख रहे हो, तो मैं दिख रहा हूँ, मैं दिख रहा हूँ तुमको, दिख रहे? पक्की बात कि नहीं दिख रहा हूँ? दिख रहे हैं। और जिस नज़र से तुम मुझे देख रहे हो उस नज़र को जरा देखो, कभी देखा? जिस नज़र से तुम मुझे देख रहे हो जरा उस नज़र को देखने की कोशिश करो, फिर नज़र रह जाए तो चुनौती। नज़ारे खो गए सारे नजर वाले की नजरों में, नज़ारे नजर ही रह गई मेरी नजर मुझको नजर आई, नजर ही रह गई मेरी नजर मुझको नजर आई। नजर ही रह गई मेरी नजर मुझको नजर आई, नजर ही रह गई नजर मुझको नजर आई। मेरे गुरुदेव की मुझको महामहिमा नजर आई, मेरे गुरुदेव की मुझको महामहिमा नजर आई।
न ज्ञाता है न ध्याता है न दृष्टा दृश्य दर्शन है। न ज्ञाता है न ध्याता है न दृष्टा दृश्य दर्शन है। अभी साधना काल में है कि नहीं है? अभी साधना काल में दृष्टा भी है, दृश्य भी है, दर्शन भी है, ज्ञाता भी है, ध्याता भी है, ध्यान भी है, ज्ञान भी है, सब कुछ है। कब? साधना काल में। लेकिन जब सिद्धि की तरफ आगे बढ़ोगे तो बता दो दृष्टा क्या है। उपाधि से तुम दृष्टा बने हो, उपाधि से ही तुम दृश्य बने हो, तुम ही बने हो, कोई और नहीं है। परंतु बड़े गजब की बात है कि हम उपाधियों को ही मैं करते रहते हैं। उपाधि रहित गुणातीत तुम अपने स्वभाव को पकड़ने की कोशिश में हो ही नहीं, उपाधि में अटक जाते। ये जब तुम कहते हो ना, हाँ हमें भी कहने लगते हो अहंकारी हो तुम। अच्छा तुमने अहंकार क्या देख लिया? चलो हम कहते हैं तो हम तो थोड़ा समझ के कहते हैं। अब तुम्हें गुस्सा आ गई, तुमने कही तुम भी अहंकारी हो, तो क्या समझ के तुमने अहंकार देखा? कुछ आता समझ में, पकड़ में आती कुछ बात? तुम्हें अपना खुद पता नहीं है, इसीलिए तुम्हें दूसरा भी क्या दिखाई देता है? अहंकारी दिखाई देता है। जबकि हकीकत क्या है? ये सब उपाधियां हैं। सतोगुण की उपाधि से, सतोगुण की उपाधि से तुम दृष्टा हो। समझ में आ रही बात? तमोगुण की उपाधि से तुम ही दृश्य हो, और रजोगुण की उपाधि से तुम ही दर्शन। अगर उपाधि रहित तुम अपने स्वरूप को समझ पाओ तो न ज्ञाता हो न ध्याता हो न दृष्टा दृश्य दर्शन हो। न ज्ञाता हो न ध्याता हो न दृष्टा दृश्य दर्शन हो। स्वयं चित रूप चेतन में सुचेतनता नजर आई। स्वयं चित रूप चेतन में सुचेतनता नजर आई। मेरे गुरुदेव की मुझको महामहिमा नजर आई। मेरे गुरुदेव की मुझको महामहिमा नजर आई। जितात्मानंद की मस्ती में है अलमस्त ये जीवन। जितात्मानंद की मस्ती में है अलमस्त ये जीवन। परम परिपूर्ण परमानंद की सत्ता नजर आई। परम परिपूर्ण परमानंद की सत्ता नजर आई। परम परिपूर्ण रामानंद की सत्ता नजर आई। परम परिपूर्ण रामानंद की सत्ता नजर आई। मेरे गुरुदेव की मुझको महामहिमा नजर आई। मेरे गुरुदेव की मुझको महामहिमा नजर आई। मिटी मोह अंधता जड़ता सुषमता ही नजर आई। मिटी मोह अंधता जड़ता सुषमता ही नजर आई। बोलिए सतगुरुदेव देव भगवान की